सारी आवाम को ये लगता है जिस लड़की जिस औरत को बस खाना रोटी बनानी आती है स्पेशली गोल, बस उसको सलीका है। घर गंदा पड़ा है, बच्चों का बुरा हाल है और बाकी चीजें बिल्कुल मैनेज नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, बस जिसको खाना बनाना आता है वो परफेक्ट है। बिल्कुल। तो हमें ये भी मतलब लोगों को बताना चाहिए कि घर को मैनेज करना, घर को साफ रखना और ये सलीका है, ये ज्यादा मेन सलीका है। खाना तो फिर मार्केट से मिल जाएगा। सबसे बड़ा सलीका जो आपकी चादर है उसमें पैर फैलाना, बेसिकली कि आपके पास कितनी तनख्वाह आती है, आपके मियाँ की मिलकर कितनी बनती है, जिसमें आपने किराए, बिजली के बिल, बाकी सारी चीज़ें निपटाने के बाद आप अच्छा खिला पिला भी रही हैं, बना भी रही हैं, पूरा एक मेन्यू डिज़ाइन हुआ है कि अच्छा जी दाल भी खिलानी है, तो ये नहीं है कि रोज़ गोश्त पके या फिर बाहर से खाने आ रहे हैं। पूरा एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अच्छा जी कोई बात नहीं, बाहर का खाना खाना है, ये हमारे लिए एक लग्जरी होती है कि हमें रेस्टोरेंट से मंगाना है या जाके खाना है, तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हफ्ते में कितनी दफ़ा या महीने में कितनी दफ़ा सलीका शारी। बेसिकली आप बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि सिर्फ ये नहीं है कि किचन में खाना पका हुआ, ये सब पूरी जिंदगी का रहने का रंग ढंग, ये सब सलीका शारी में आता है। मेरे हस्बैंड को, ये मोस्टली आदमियों को का ये होता है कि हर खाने में ना गोश्त लाजमी हो। मैं जानबूझ के ना सब्जी बनाती हूँ। भाई ये कोई सी बात नहीं है कि आपने हर खाने में गोश्त भी हो और ये भी आपको सब्जी भी खानी है आपको, ताकि आप 2 दिन बाद गोश्त खाएंगे अच्छा तो लगेगा। हर रोज एक ही चीज खा खा के भी आप तंग आ जाते हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं ठीक। तो आपको ये भी मैनेज करना है। भले कोई कह रहा है कि आपने हर रोज यही बहुत फैंसी खाने बनाने नहीं, आप सिंपल खाना भी बनाएं। सबको यूज्ड टू होना चाहिए कि खाना, अब मेरा बच्चा है, मैं उसको सिखाऊंगी कि नहीं बेटा सादा खाना भी खाना है। हमारे घर में हर तरह की चीज बनती है। बिल्कुल। जो हमारे बच्चे टेबल से यूँ खाने हटा रहे होते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने हटाया तो आपने जल्दी जल्दी भूखा होगा तो जाके आपने वो बना दिया या मंगवा लिया। प्लस मुझे वो बात भी नहीं समझ में आती कि कहीं मैं कुछ घरों में देखती हूँ कि रोज़ बाहर से खाने आ रहे हैं, रोज़ बाहर से खाने आ रहे हैं। एक तो ये कि मेरे लिए सबसे पहले तो फाइनेंसेस का एक है कि आपने हर किसी ने अपना एक बजट रखा हुआ होता है और रखना चाहिए। अगर नहीं रखा हुआ तो हर किसी को अपना एक बजट सेट करना चाहिए महीने का खर्चा करने के लिए। ये नहीं कि बस आप खुला छूट खर्च कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्योंकि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि वंस अ वीक से ज़्यादा बाहर, क्योंकि ठीक है चलो थोड़ा बहुत कभी दिल भी चाहता है बाहर खाने का, तो वंस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा 6 दिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो खाना पका हुआ है तो फिर सैंडविच बन जाएंगे, जो भी होगा घर में ही होगा, घर के अलावा। और प्लस हेल्थ रीजंस, बहुत हेल्थ बहुत ख़राब होती है, बहुत इफेक्ट, चाहे आप अच्छी जगह से खाना, आप जैसे कहते हैं ना कि स्पाउस आपको बहुत समझदारी से चुनना चाहिए। उसकी रीज़न इसीलिए होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ का एक रूल बना हुआ है कि मियाँ कमाता है बीवी घर संभालती है, तो अगर वो दोनों गाड़ी के पहिए हैं, मियाँ को बस मियाँ ने कमाया और बीवी के हवाले किया, तो उसी पैसों में उसने घर को हर तरह से चलाना है, तो ही ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। अगर आपको कोई पुअर स्पाउस या पार्टनर मिल गया तो आपकी तनख्वाह तो वो आधे महीने में उड़ा देगी जब उसको नहीं आएगा। उसके बाद फिर चीख पुकार, उधार, ये वो सब चीज़ें चलेंगी, ज़िंदगी की क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। आप